राहुल एक 21 वर्षीय युवा था जो छोटे से शहर में रहता था। वह बेहद प्रतिभाशाली था, मगर उसकी जिंदगी एक रास्ता से भरी थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बस कॉलेज जाने, पढ़ाई करने और दोस्तों के साथ समय बिताने तक सीमित थी। वह अक्सर सोचता कि उसकी जिंदगी में कोई रोमांचक बदलाव क्यों नहीं आता। लेकिन एक रात उसकी यह इच्छा पूरी हो गई, एक ऐसे सपने के जरिए जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उस रात राहुल अपनी किताबें समेटकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मौसम सुहावना था। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया। फिर अचानक उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह दुनिया न तो उसकी अपनी थी और न ही उसने पहले कभी ऐसी कोई जगह देखी थी। वहां की धरती चांदी जैसी चमक रही थी, आकाश नीले सुनहरे रंग में लिपटा था और पेड़ पौधे रंग बदल रहे थे। हवा में एक अनोखी खुशबू थी जो उसे सुकून दे रही थी। राहुल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके कदम जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रहा था। यह कहाँ आ गया हूँ मैं? उसने खुद से पूछा। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, उसे एक बड़ा सा सुनहरा द्वार दिखा। द्वार पर एक रहस्यमय भाषा में कुछ लिखा था। लेकिन जैसे ही राहुल ने उस पर ध्यान दिया, वह भाषा अपने आप हिंदी में बदल गई। जो इस द्वार से गुजरेगा, वह अपने असली अस्तित्व को खोज पाएगा। राहुल के मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या यह सपना था या कोई जादू? उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर भीतर चला गया। जैसे ही राहुल ने द्वार पार किया, उसने खुद को एक विशाल लाइब्रेरी में पाया। यह कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ किताबें हवा में तैर रही थी, खुद ब खुद खुल रही थी और उनके पन्नों से प्रकाश निकल रहा था। तभी अचानक एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, तुम्हारा इंतजार था, राहुल। राहुल ने देखा कि सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और चेहरे पर रहस्य की मुस्कान। तुम कौन हो? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इस जगह का संरक्षक हूँ। यह दुनिया उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने आए हैं। लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारी आत्मा तुम्हें यहाँ लाई है। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, मगर तुमने कभी उसे पहचाना नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली उद्देश्य को जानो। राहुल के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। वृद्ध व्यक्ति ने आगे कहा, तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने के लिए 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। यदि तुम सफल रहे तो तुम अपनी असली क्षमता को जागृत कर पाओगे। पहली चुनौती, भय से पार पाना। राहुल को एक अंधेरे सुरंग में भेज दिया गया। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक गहरी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। अचानक चारों ओर से उसके बचपन के डर उभरने लगे, अकेलापन, असफलता, तिरस्कार। राहुल पसीने पसीने हो गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह सब उसके मन की कल्पना है। जैसे ही उसने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद करके खुद पर विश्वास किया, अंधकार छंटने लगा और वह सुरंग के पार पहुंच गया। पहली चुनौती पूरी हुई। राहुल को एक विशाल आईने के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन इस आईने में उसका सामान्य प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसकी अलग-अलग जिंदगियों की झलक थी। एक में वह एक महान वैज्ञानिक था, दूसरी में एक कलाकार, तीसरी में एक आध्यात्मिक गुरु। वृद्ध व्यक्ति की आवाज आई, तुम्हारे अंदर अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन तुमने अब तक खुद को एक सीमित दृष्टि में बांध रखा है। अपनी असली शक्ति को पहचानो। राहुल ने गहरी सांस ली और अपनी अंतरात्मा से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तभी आईना चमक उठा और उसमें लिखा दिखाई दिया,
अपनी सीमाओं को तोड़ो। राहुल ने समझ लिया कि वह जो चाहे बन सकता है, बशर्ते वह खुद पर विश्वास करे। दूसरी चुनौती भी पूरी हुई। अब राहुल को एक अलग दुनिया में भेजा गया, जहां लोग दुखी और निराश थे। वहां कोई प्रेम, करुणा या सहयोग नहीं था। राहुल को वहां जाकर बदलाव लाना था। उसने लोगों से बात की, उनकी मदद की और धीरे धीरे वहां खुशहाली लौट आई। वृद्ध व्यक्ति की आवाज फिर आई, यही सबसे बड़ा सबक है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखो। तीसरी चुनौती भी पूरी हुई। राहुल ने तीनों चुनौतियां पार कर ली थी। वृद्ध व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम जान चुके हो कि असली जादू तुम्हारे अंदर ही है। अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपने डर से लड़ो और दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करो। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। राहुल की आंखें खुलीं। वह अपने कमरे में था। यह सब सपना था, या शायद नहीं। उस दिन के बाद से राहुल की सोच बदल गई। वह अब अपने डर को जीतने लगा, आत्मविश्वास से भर गया और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में जुट गया। यह सपना हमें यह सिखाता है कि हम सभी के अंदर अनंत संभावनाएं होती हैं। हमें अपने डर को हराकर, खुद को पहचानकर और कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास करें, तो कुछ भी असंभव नहीं। हम ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।